बृहस्पति का चौथे भाव में बैठना, शुक्र का भी सप्तम भाव में बैठना, सप्तम के कारक होके सप्तम भाव में बैठना, और चंद्रमा का 12वें भाव में बैठना, ये लाइफ बहुत अच्छी दिखाता है क्योंकि दोनों गुरु आपके केंद्र में विराजमान हैं, तो आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। ऐसा देखा गया है जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति और शुक्र केंद्र में होंगे तो उनका आने वाला फ्यूचर या प्रेजेंट अच्छा ही होता है, एक समान ही होता है, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे आपको देखने को नहीं मिलता। हाँ, पर इस कुंडली में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आप देखेंगे कि तीसरा भाव आपके पराक्रम, आपकी मेहनत और आपके बाहुबल को दिखाता है कि आप ज़िंदगी में कितनी मेहनत करेंगे और हिसाब से आप कितना उसका फल पाएंगे। तो अगर तीसरे भाव में आप देखेंगे कि सौम्य प्लैनेट होंगे, जैसे शुक्र हो गया, चंद्रमा हो गया, बृहस्पति हो गया, बुध हो गया, 100 में प्लैनेट्स मिलेंगे, तो ये दिखाता है कि आपको चीज़ें आमूमन या मतलब ये कह सकता हूँ कि आमूमन या बहुत कुछ चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। आपको उस चीज़ के लिए ज़्यादा प्रयत्न या ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। दूसरे हाथ अगर तीसरे भाव में क्रूर ग्रह हो, सूर्य हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, तो ये सब जो प्लैनेट्स हैं आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरा भाव आपका पराक्रम का है, आपको पराक्रम बहुत दिखाना पड़ेगा, तब जाके ही आपका नवम भाव आपका एक्टिव होगा। क्योंकि तीसरा भाव और नवम एक दूसरे से समसप्तक होते हैं। तीसरे भाव का ही एक तरह से कहते हैं गेटवे होता है नवम भाव। तो तीसरे भाव को काम में लाकर या तीसरे भाव में जैसे ग्रह हैं उनके हिसाब से काम करके आप नवम भाव के कारकत्व को जागृत कर सकते हैं। तो आइए इस कुंडली पे वापस आ जाते हैं कि इस कुंडली में आप देखेंगे कि तीसरे भाव में एक नहीं दो क्रूर ग्रह हैं। एक है मंगल और एक है शनि। दो क्रूर ग्रहों का होना एक आपके कार्यों को दिखाता है, एक आपके कार्यों के कारक हैं, ठीक है। और आप शनि के रोल को देख लीजिए। शनि का रोल पंचम और पंचमेश दोनों पर है, क्योंकि पंचम भाव में आपकी वृश्चिक राशि पड़ेगी और वृश्चिक राशि के स्वामी आपके तीसरे भाव में है। तो शनि वहाँ पे है, तो मंगल पर शनि का कंट्रोल और अपनी तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को भी देख रहा है, ठीक है। तो पंचमेश और पंचम दोनों पे कंट्रोल। और दूसरी बात ये है कि वह सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देख रहा है। आप सप्तम दृष्टि वहाँ शनि से गिनेंगे कि तीसरे भाव से सप्तम नवम भाव पड़ेगा। तो नवम भाव पे जैसे मैंने आपको पहले बताया तो वहाँ भी शनि की दृष्टि पड़ेगी। और दशम दृष्टि फिर से लग्नेश पर देखेंगे आपकी नवम भाव पर भी शनि की दृष्टि और पंचम पर भी शनि की दृष्टि। तो त्रिकोण पर शनि का एक तरह से काफ़ी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस और मून पर भी शनि की दृष्टि। तो शनि के कारकत्व से गुजरने के बाद शनि के कारकत्व कौन से हैं? एक्सपीरियंस, मेहनत और डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, इन सब चीज़ों के बाद ही आपको त्रिकोण के और लग्नेश के फल आपको मिलेंगे।